अस्सलामुअलैकुम। बिरयानी सीरीज में आज हम बनाएंगे फ्राइड चिकन बिरयानी। पसंद आए मेरे चैनल कुक विद फेम को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें। खिले खिले चावल हमारे तैयार हैं। देखिए कितने अच्छे। इस चिकन के पैन में हम ये चावल डाल देते हैं। बिरयानी सीरीज में मैं ऐसे ही मजेदार बिरयानी की रेसिपी शेयर करती रहूंगी, वीकली वंस या 10 दिन में एक बार। तो देखते रहिए कुक विद फेम चैनल। फ्राइड चिकन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 किलो चिकन। चिकन के पीसेस मीडियम से थोड़े बड़े होने चाहिए। इसे हम मैरिनेट कर लेते हैं। इसमें डालिए 4 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून यानी 1.5 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा नमक। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाले चिकन को अच्छे से कोट हो चुके हैं। इसे हम आधे घंटे के लिए रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेते हैं। 1 किलो बासमती चावल को 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धो लें ताकि उसका स्टार्च कंप्लीटली निकल जाए। धोने के बाद इसे पानी में रख दें भीगने के लिए। करीब आधा घंटा या 1 घंटे के लिए रख सकते हैं आप। बासमती चावल कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लें। अगर आपको इसका ब्रांड नेम जाना हो तो कमेंट करें, मैं वहां बता दूंगी। आधा घंटा हो चुका है। चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है। एक पैन में तेल गरम कर लेते हैं चिकन को फ्राई करने के लिए। तेल गरम हो चुका है। धीरे से चिकन के पीसेस डाल के फ्राई कर लेते हैं। चिकन के पीसेस अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। इन्हें ऐसे ही बैचेस में फ्राई कर लें। चिकन के पीसेस को एक 70 to 80% गलने तक ही फ्राई करें, क्योंकि बाद में दम में भी हम चिकन के पीसेस को पकाएंगे। अगर आप अभी ज्यादा फ्राई कर देंगे तो बाद में टूट सकते हैं। चिकन के पीसेस देखिए हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। इस तरह से कलर आने तक इन्हें फ्राई कर लें। चिकन के पीसेस हमारे देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम बिरयानी की अखनी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बड़े से पैन में हम 4 से 5 टेबलस्पून तेल गरम कर लेते हैं। ये वही तेल है जिसमें मैंने चिकन फ्राई किया था। तेल गरम हो चुका है। इसमें डालिए 5 इलायची, 8 लौंग, 2 चक्र फूल, 1 जावित्री का पीस देखिए इस साइज का, 2 बड़ी इलायची और 2 दालचीनी के पीसेस। इसे सॉटे कर लें एक 15 से 20 सेकेंड के लिए। नेक्स्ट इसमें डालिए 3 मीडियम साइज की बारीक कटी हुई प्याज। प्याज का कलर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक हाई फ्लेम पे इसे ऐसे ही फ्राई करते रहिए। इसमें 1 टीस्पून शाजीरा भी डाल दें। इन स्पाइसेस की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये हमारे बिरयानी में आएगी बाद में पकने के बाद। प्याज का कलर देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसमें हम 4 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। फ्रेश डालिए। कच्ची बू जाने तक इसे भी हाई फ्लेम पे भून लें। अदरक लहसुन के पेस्ट की कच्ची बू चली गई है। हम इसमें 3 मीडियम से थोड़े बड़े साइज के कटे हुए टमाटर डाल देते हैं। टमाटर सॉफ्ट होने तक इसे भूनते रहिए। थोड़ी देर हाई फ्लेम पे भूनिए और थोड़ी देर मीडियम पे भी रख सकते हैं या लो पे भी। थोड़ा सा नमक डाल दें, टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। टमाटर तो हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें डालिए 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर यानी 1.5 टीस्पून। आप चाहें तो 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। 2 टीस्पून धनिया पाउडर, हल्दी आधा टीस्पून। इसे भी भून लें थोड़ी देर के लिए। फ्लेम को अब मीडियम पे रखिए। इसे अच्छे से भूनने के बाद फ्लेम थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। फ्लेम बंद करके इसमें 100 ग्राम दही डाल दें। दही को अच्छे से फेंट के डालें। अगर आप फ्लेम को हाई पे रख के दही डालेंगे तो दही फट सकता है, इसीलिए मैंने फ्लेम को बंद कर दिया था। इसे मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑन कर लें। ऑन करने के बाद इसे अच्छे से पकाएं। दही की कच्ची बू जाने तक पकाते रहिए। अब फ्लेम आप मीडियम पे रख सकते हैं। दही की कच्ची बू चली गई है और दही फटा भी नहीं, देख सकते हैं आप। देखिए इतने अच्छे से मिक्स हो गया है। फिर से फ्लेम को लो पे रख के इसमें थोड़े से कटे हुए धनिया के पत्ते डाल देते हैं, थोड़े से पुदीने के पत्ते, कटी हुई 3 से 4 हरी मिर्च।
इसे भी मिक्स कर लें। आखिर में हम इसमें फ्राई किया हुआ चिकन डाल देते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ी सी डीप फ्राई की हुई प्याज डाल देते हैं। फिर से थोड़े धनिया के पत्ते, थोड़े पुदीने के पत्ते, मिंट लीव्स, एक आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधे नींबू का जूस। इन सभी को डालने के बाद आखिर में हम इसके ऊपर बॉईल किए हुए चावल डाल देते हैं। चावल पकाने के लिए एक बड़े से बर्तन में 4 से 5 लीटर पानी को बॉईल होने के लिए रख देते हैं। पानी तो हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, लेकिन इसे और थोड़ा बॉईल होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम इसमें डालेंगे नमक, आधा टीस्पून शाजीरा, 3 तेजपत्ता, एक बड़े साइज की दालचीनी का पीस, 2 इलायची और 5 लौंग। ये जस्ट खुशबू के लिए है, बाद में हम इन्हें निकाल देंगे। थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते भी डाल दें। तेल 1 टेबलस्पून। चावल अच्छे खिले खिले बनेंगे। आधे नींबू का जूस। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको इसमें नमक कितना चाहिए आइडिया नहीं है तो आप मिक्स करने के बाद थोड़ा सा टेस्ट कर लें। सूप में जितना नमक होता है इसमें भी उतना ही रहना चाहिए। पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो रहा है। इसमें भीगने रखे हुए चावल डाल देते हैं। चावल डालने के बाद इसे देखिए इस तरह से हिलाएं। फ्लेम को हाई पे रख के चावल को पकने के लिए रख देते हैं। चावल को हम बस एक 70 to 80% तक ही पकाएंगे। जो बाकी 20 to 30% है वो चिकन के साथ दम में पक जाएंगे। देखिए कितने अच्छे से पक रहे हैं। चावल 70 to 80% पक चुके हैं। इसे हम स्ट्रेन कर लेते हैं, यानी पानी निथार देते हैं। खिले खिले चावल हमारे तैयार हैं। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। दम का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। इस चिकन के पैन में हम ये चावल डाल देते हैं। चावल डालने के बाद इसके ऊपर डीप फ्राई की हुई प्याज डाल देते हैं। थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते डाल दें। फिर से हरी मिर्च, इसकी अच्छी खुशबू आएगी। थोड़ा सा घी डाल दें। ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल दें, इसकी भी अच्छी खुशबू आएगी चावल में। थोड़े से फ्राई किए हुए काजू। बिरयानी खाते वक्त जब काजू मुंह में आएंगे बहुत मजा आएगा। मैंने थोड़े से दूध में जाफरान मिक्स करके रखा था। जाफरान यानी केसर। अगर आपके पास जाफरान ना हो तो आप येलो फूड कलर का यूज भी कर सकते हैं। इसे भी डाल दें। बिरयानी में अच्छा कलर आएगा और खुशबू भी। ये तो खत्म हो गया। इसके ऊपर अब हम एल्युमिनियम फॉइल लगा देते हैं। इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल लगा के इसके ऊपर लिड बंद करके दम देने से जो अंदर की हीट है वो बाहर नहीं जाएगी और बिरयानी अच्छे से पक जाएगी। इस पे लिड बंद कर देते हैं। अब 1 मिनट के लिए फ्लेम को हाई पे रख दें। 1 मिनट के बाद स्टोव के ऊपर एक तवा रख दें और इस तवे के ऊपर हम वो बिरयानी का वेसल रख देते हैं। बिरयानी का वेसल रखने के बाद हाई फ्लेम पे रखिए 5 मिनट के लिए। इस तरह से नीचे तवा रख के दम देने से हमारी बिरयानी पकड़ेगी नहीं, यानी नीचे तले में जलेगी नहीं। 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे रख दें ताकि जो हीट है तवे के जरिए से बर्तन के अंदर अच्छे से एंटर हो सके। अगर आपकी फ्लेम बहुत ज्यादा हाई है तो आप थोड़ा सा हाई टू मीडियम पे भी रख सकते हैं। या हाई फ्लेम पे बस एक 3 से 4 मिनट या 3 मिनट के लिए रख दें अगर फ्लेम बहुत ज्यादा हाई है तो। 5 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को अब लो पे रख दें।
15 से 20 मिनट के लिए बिरयानी हमारी अच्छे से दम हो जाएगी। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं कि बिरयानी तैयार है या नहीं। ये फॉइल निकाल दें। देखिए, वाह, गर्मा गर्म बिरयानी हमारी तैयार है। चलिए धीरे से इसे हम चेक कर लेते हैं कि कैसी बनी है। चिकन के पीसेस हम देख लेते हैं। देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं चिकन के पीसेस हमारे। देखिए कितनी टेस्टी लग रही है और इसकी खुशबू तो लाजवाब है। चिकन बहुत टेस्टी होगा क्योंकि हमने पहले इसे फ्राई किया था। अगर आपको मेरी बिरयानी आज की पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल कुक विद फेम को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ऐसे ही मैं आपको मजेदार बिरयानी सिखाती रहूंगी। ये बिरयानी सीरीज है, जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।